सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आते हुए ये जो तस्वीरें हैं जाहिर तौर पर ये कई सवाल खड़े करती हैं कि ये इस पूरे घटना के बाद में किस तरह के नफरती लोग आ गए हैं जो कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं पर लोग मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। देशवासियों के साथ ये कैसा व्यवहार है? पूजा जी, जो ये हो रहा है गलत हो रहा है। इस समय पर देश के अंदर सबको एकजुट रहना चाहिए। ये झगड़ा कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है या किसी और धर्म का नहीं है। ये झगड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। और यदि कोई झगड़ा भारत में किसी तरीके का हिंदू मुस्लिम होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जो लोग भी इस तरीके के कोई कश्मीरी लोगों के ऊपर जो शाल बेच रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, इस पर एक्शन ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने गलत काम किया, उन पर एक्शन होना चाहिए, तो तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं भारत में कहीं भी हो रही हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई अलर्ट रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, झगड़ा किसी धर्म या किसी व्यक्ति से नहीं है, झगड़ा पाकिस्तान और आतंकवादियों से है। और ऐसे समय पर जो लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। दूसरा बात जी, जैसा मैडम नरवाल ने कहा, अभी हमको पीस चाहिए, शांति चाहिए। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग जिन्होंने ये आतंकवादी अटैक किया है या आतंकवादी अटैक में जिन लोगों का हाथ है, जिन्होंने लोकल असिस्टेंस दी हुई है, जिन्होंने लोकल तरीके से उनको मदद करी है इस तरीके की वारदात करने के लिए, उनको बहुत कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। कोई भी सजा जेनरिक सेंस में नहीं होनी चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति ने मारा है, वो मुसलमान है, तो कश्मीर के सभी लोगों को या कश्मीर के कुछ 100-200 लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है तो पूरे कश्मीर को उसका मुआवजा या उसका भुगतना पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी में है कि हमको किन से झगड़ा करना है, हमारे कौन से दुश्मन हैं और किन लोगों ने उन हमारे दुश्मनों को यहाँ तक लाने में मदद करी गई है। इसलिए उससे जुड़े हुए विषय आपको मालूम है कि 3 आतंकवादी, ये जो कश्मीरी आतंकवादी थे जिनका नाम लिस्टेड था, काफी समय से गायब थे, उनके घर को ब्लास्ट किया गया। इस तरीके की कार्रवाई होगी। हम अपने घर में भी सफाई करेंगे जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, और बाहर जो सफाई करनी है वो तो हम करेंगे ही। लेकिन बड़ी बात वो हो जाती है कि करे कोई और भरे कोई। इस बीच महबूबा मुफ्ती का एक बार रिएक्शन आपको सुनवा देते हैं। कश्मीर पर हमले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ को समझते हैं, हम इस तकलीफ को महसूस करते हैं। तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो उन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया, और हम समझते हैं इस बात को। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो और आइए एक बार उत्पल कौल जी का रुख कर लेते हैं। उत्पल कौल जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, या क्या कहना चाहते हैं लोगों से? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाईतरन पहलगाम में जो हुआ ये जेनोसाइड था, ये नरसंहार था। बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान मुलविस था, जिसमें कश्मीर के ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड जो लोग हैं वो इसमें मुलविस थे। और जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमने ये 35 साल से मतलब जेला है। मेरे घर को भी इसी तरह जलाया था, मेरे बिजनेस को भी इसी तरह खत्म किया, हमारे घर के 4 लोगों को मारा, मेरे कई दोस्तों को मारा। ये सब बातें ठीक हैं, और लेकिन सबसे पहले मुझे महबूबा मुफ्ती ने मिलिटेंट कहा। उसको टेररिस्ट बोलने में शर्म आ रही है क्या?
जिन्होंने 28 लोगों का खून किया, और ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसने किसी ने 6 दिन पहले शादी की थी, 2 महीने पहले शादी की थी, वो कश्मीर घूमने के लिए आए थे और उनको ये मिलिटेंट बोल रही है। ये सिंपल टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, और इन आतंकवादियों का तो नामो निशान खत्म करना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना है, जिन्होंने 45 साल हमारे साथ ऐसा सलूक किया। 10 साल पंजाब में 80 से 90 तक, और 89 से लेके आज तक कश्मीर में जो कर रहे हैं। लेकिन मेरी पुरजोर अपील होगी ये बीजेपी प्रवक्ता के साथ में, बिल्कुल मतलब मैं ये मानता हूं बात कि देश में लगभग इस वक्त 10 लाख कश्मीरी, 10 लाख, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी मुसलमान हैं। आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे, आईटी कंपनी में जाएंगे, और कम से कम 2-3 लाख तो शाल वाले ही होते हैं, सर्दियों में तो कम से कम 4 लाख लोग होते। इनके साथ कोई बदतमीजी करे, इनके साथ कोई हाथ उठाए, इन पर कोई गुस्सा उतार, वो गलत बात है, वो बिल्कुल गलत बात है।